का लाभ लेना था ले लिया, अभी उसको रेट भी पता चल गया कैसे कैसे क्या रेट है। अब वो बेचेगा कहाँ, बेचने का जगह है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट, क्या है मंडी भी जाता है, इसको बोलते हैं, इसका कुछ नाम है मंडी तो लोग ऐसे बोलता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ठीक है। जैसे अपना गाँव में ना है ये पैक्स जो है, पैक्स खरीदता है सरकारी रेट। एग्रीकल्चर पैक्स में जब खाद भी ले सकते हैं, बिजली पैक्स में खाद मार्केट कमेटी, पैक्स अध्यक्ष। ठीक है। ये पूरे हिंदुस्तान में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक है ये संस्था, ठीक है। लगभग 585 है टोटल, जहाँ पे किसान अपना प्रोडक्शन को बेचती है, ठीक है। इसके बाहर डिस्ट्रिक्ट में जाओ बेच के आ जाओ। पहले क्या होता था कि वहाँ लोग जाता था अनाज लेके, अनाज लेके जाता था बेचने के लिए। उसके बाद वहाँ जाने के बाद थोड़ा सा ना वो होता था, भाव मोल होता था कि हम ये भाव लेंगे, हम वो भाव, जो ओडकी जिसको जो खरीदता है मंडी में वो भाव मोल करता था। अभी क्या हो गया, इसको ठीक करने के लिए अभी एक ने मतलब क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लेके आया, जिसको बोलते हैं ई ग्राम। मतलब आप साइट पे जाइए, साइट पे जाके उसके बाद देखिए, अब जब ये साइट खोलेगा ना, ये साइट जब खोलेगा यहाँ पे तुमको दिखेगा इस साइट, इसको बाद में गाँव के लेवल जब आएंगे ये वाला तुम साइट खेलेगा, यहाँ पे तुमको लिखा रहेगा MSP ये रेट है अभी इस चीज का, वहाँ पर दिखाएगा तेरे को, तुम बुक कर सकता है। मेरे पास 10 टेलर जो है प्याज है, ठीक है। इसको देख के बाकी दूसरी जगह के लोग भी क्या करेंगे, पता कर जाएगा हाँ इसके पास प्याज है, हम लेना है, तुम्हें कॉल करके बोल देगा। तो उसमें क्या होगा, जब तुमको ऑर्डर मिल जाएगा तब तुम अपना ट्रैक्टर लेके जाओ और ले जाके यहाँ पे बेच लो डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। जाके बेच लिया। उसमें परेशानी क्या हुआ कि भाव मोल नहीं करेगा। अभी क्या लेके हम आ गए, अब जिस रेट में वो मांगेगा उस रेट में तो लेना ही पड़ेगा ना, ठीक है। जब आ गए तो अभी वैसा नहीं है, अभी क्या है ये कर दिया गया ये सिस्टम। इसके थ्रू बेचने से ही बेनिफिट है कि जब तक हमें ऑर्डर मिल गया तो हम जाके वहाँ पे बेचेंगे, भाव मिल करने का कोई लफड़ा नहीं। दूसरा अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई कि अभी हर एक डिस्ट्रिक्ट में दिया है कि कोई ऐसा होता है डिस्ट्रिक्ट का दूसरे छोर पे रहता है, अब उतना तो जाने आने में प्रॉब्लम, परिवहन की सुविधा, उसके लिए सरकार ने एक और जोड़ा है, उसका नाम रखा है ग्राम, ठीक है, ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है। इसे कई टोटल हमारे हिंदुस्तान में 22,000 है। अब क्या है, कंप्यूटर सब कुछ लगा हुआ है, नेट उट सब है। किसान आएगा, इसको बोलेगा कि भाई तुम जो मेरे पास इतना सामान है तुम हमें सिस्टम में डाल दो, जब भी ऑर्डर आएगा मुझे बताना, मैं लेके चला जाऊंगा, या फिर तुम्हारे थ्रू जा सकता है तो अपने थ्रू भेज दो। मतलब किसान को ये फैसिलिटी दिया गया कि अपने आइटम को बेचने का तरीका कितना इजी में तुम बेच सकते हो। उसके लिए ई ग्राम की शुरुआत की गई है, इसको ग्राम बोलते हैं, ई ग्राम, ठीक है। जहाँ जाके इसको बेचा जाता है। ये याद रखना, टोटल 22,000 है तो 585 है पूरे हिंदुस्तान में। APMC भी याद रखना, सभी लोग पूछता है। ये साइट अभी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, हाँ, जाके तुम जाओ वहाँ पे, जैसे गया जाने के बाद वो वहाँ सब कुछ कंप्यूटर पर लगा हुआ है। ग्राम में जाओ, बोलो भैया मेरा ये नाम है, मैं किसान हूँ, मेरे पास 50 ट्रक प्याज है, वो मुझे बेचना है, वो तुम्हारा डाल देगा सब कुछ। अभी उसके जैसे वो डालेगा पूरे हिंदुस्तान जितने खरीदने वाला है सबको दिख जाएगा कि 500 आदमी को 50 ट्रक जो है प्याज। FCI वाला सब करता है। हाँ, FCI खरीदती है ना, तो सर उसका दिख जाएगा तो फिर इसको ऑर्डर आएगा। हाँ, जैसे ही आ गया बोला हाँ मैं आपका प्याज लेऊंगा, आप यहाँ लेके आ जाइए या मैं खुद वहाँ आके आपसे तलवा लूंगा। जैसे उसको सहूलियत होगी उससे वो काम होगा। एक तरह का
ऑनलाइन बिक्री करना। तो वो सर उसको रुपया कौन देगा? जो लेगा वो रुपया देगा। FCI वाला यदि FCI के थ्रू लिया तो FCI वाला देगा, यदि मंडी के थ्रू बेचा तो जो खरीदने आया वो लेगा। ये FCI तो खरीदती है, FCI क्या गवर्नमेंट का है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर वाले भी बहुत खरीदते हैं। तो सर इसका जैसे एंट्री कर लेगा तो फिर वो खरीद लेगा, पता चलेगा तो फिर अभी जैसे YouTube पे मैंने वीडियो डाला, सब लोग देख सकता है। किसी ने सर्च करके देखा, उसको लगा ये बंदा अच्छा पढ़ाता है, वो किसी से मेरा मोबाइल नंबर निकालेगा, यदि मैंने मोबाइल नंबर डाला है मुझे कॉल करेगा ना कि सर आप कहाँ पढ़ाते हो, क्या करते हो, नहीं करते हो, कहाँ है, नहीं है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बोलेगा ना। सेम वैसे ही है, जैसे उसको पता चल गया उसका पूरा ब्यौरा रहेगा, जिसके नाम से अपडेट होगा कि मेरे पास इतना चीज है, वहाँ पे कॉल आएगा, उसको बोलेगा आपके पास 50 टन प्याज है, मैं लेना चाहता हूँ, रेट जो MSP है वही रेट मिलेगा। खरीदने का सामान होता है उसका सब, जैसे कि गेहूँ कटा, ठीक है। कुछ दिन के बाद सरकार रेट पर नहीं अभी चलता। पढ़ते हैं गरीबी। लक्ष्य रहता है इतना टन खरीदना है इसमें ना। गरीबी मतलब पॉवर्टी। गरीबी का मतलब क्या है? गरीबी न्यूनतम आय रहता है उससे जो कम है, मतलब न्यूनतम जो है उससे जो कम होता है वो गरीबी में आ जाता है। BPL लाइन के नीचे कम जो होता है पोवर्टी लाइन के नीचे जो भी रहता है एक साल मिनिमम रेट रहता 17 से 1800 रुपया जैसे बताए थे। प्रति व्यक्ति जो है सर प्रति व्यक्ति उससे नीचे है। अभी क्या है, जैसे हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में 2 लोगों का आयोग आया था। एक सुरेश तेंदुलकर, नाम सुना होगा, बहुत फेमस है। दूसरा आया था सी रंगराजन। ठीक है, इसने बताया क्या, ग्रामीण शहरी। इससे पहले जो आया था वो आया था कैलोरी पे, ये आया रुपया पे। पहले क्या बोल रहा था कि 2100 कैलोरी शहरी वालों को चाहिए, 2400 कैलोरी ग्रामीण को चाहिए। क्या था कि मतलब आवाज देता राशन, ऊर्जा जो खाद्य सुरक्षा है ना, खाद्य सुरक्षा का मतलब वही है कि न्यूनतम पोषण, मतलब एक शरीर में जितना न्यूनतम पोषण है उतना मिलना आपका अधिकार है। इंडिया में एक चीज बहुत फेमस है, हर चीज न्यूनतम ही रखता है, मैक्सिमम कहीं नहीं जाता है। न्यूनतम मतलब जीने के लिए जितना जरूरी है उतना ही देंगे। तो खाद्य सुरक्षा जो है, फूड सिक्योरिटी है, उसमें क्लियर लिखा है कि एक शरीर के लिए न्यूनतम पोषण जितना चाहिए उतना हम आपको देंगे, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं देंगे, तो न्यूनतम है। अधिकतम सब दे पाएगा, अधिकतम तो ग्रामीण का और शहरी का उसने डिसाइड किया कितना इनकम होना चाहिए जो हम पॉवर्टी लाइन से नीचे नहीं होंगे। इसने बोला था 28 रुपया रोज, मतलब 816 रुपया महीने का। ये डिसाइड कैसे किया, मंथली आय और व्यय के अनुसार, ठीक है, महीने के अनुसार किया। इसको बोला एवरेज निकाला हुआ 28 रुपया प्रति, मतलब 28 रुपया एवरेज नहीं निकाला, उसने जोड़ा कि आदमी क्या क्या खाएगा। अच्छा, न्यूनतम जो 28 रुपया उसको पेट भर जाएगा, न्यूनतम पोषण उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसने डिसाइड की, देखा क्या, 28 रुपया में एक आदमी का जितना रिक्वायरमेंट का चीज है जिससे वो जी सकता है, क्या पहले वर्ड लगा दिया न्यूनतम, जिससे वो जी सकता है, मरेगा नहीं, तो वो 28 रुपया डिसाइड किया कि 28 रुपया यदि बंदा कमा लिया तो वो जिंदा रह सकता है। तो इनकम जिसका 816 रुपया पर मंथ है वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आएगा। और शहरी के लिए बोला गया 1000 रुपया, ठीक है। 1000 रुपया जो शहर में बंदा कमा रहा है वो, ये इसको कम क्यों रखा है, क्योंकि गांव में सब्जी उब्जी थोड़ा सस्ता मिलता है, शहर में थोड़ा महंगा मिलता है, इसलिए इसको 1000 रुपया, लगभग 33 या 34 रुपीज के आसपास इसका आ रहा है। और 28 रुपया मतलब कब का रिपोर्ट है ये है 2011-12। एक्चुअली आयोग बना था 9-10 में, बट इसने रिपोर्ट दिया था 11-12 में। यही 2 का चल रहा है। अभी जो नीति वाला है, नीति वालों ने बनाया है आयोग, जो अरविंद पनगड़िया था ना, जब उसी समय उसके मतलब अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, बोला गया था ये जो गरीबी है इस पर वो कुछ रिपोर्ट दे, बट अभी तक उसने कोई रिपोर्ट नहीं दिया। जब वो आ जाएगा तब हम उसको पढ़ेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग तो कोई भी गरीब नहीं है अभी बताते हैं कितना लोग
इसके अनुसार जो है 21.9% लोग गरीब हैं हिंदुस्तान में। 21.9 इसके मतलब अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग सुरेश तेंदुलकर के अकॉर्डिंग 21.9% लोग गरीब है इस पैसे के अनुसार। गरीबी रेखा से नीचे है। गरीबी रेखा के नीचे है। और इसने क्या दिया, ये भी किया ग्रामीण, इसने थोड़ा सा बढ़ा दिया, ग्रामीण के लिए बोला 972 रुपया, ठीक है, और इसके लिए बोला 1407 रुपया। यदि 972 रुपये महीने का कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है, और शहर में 1407 रुपया कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है। मंथली से महीने का अभी तो उतना किराया देता हो शहर में, इतना किराया कुछ नहीं होता है, इतना बिजली बिल आता है। ठीक है। इसके अनुसार जो है इसके अनुसार जो है उसने बोला 29.5% लोग गरीबी रेखा के नीचे। कैसा गरीब होगा सर इसमें? झोंकी वाला भी अभी 1 से ज्यादा झोंकी वाला और ज्यादा कमाता है। हो सकता है सर वो अपना शो नहीं करता होगा यार। आज तो गरीब ऐसा नहीं है जो शो नहीं करता है। आज के दिन में मनरेगा के तहत जो दिया जा रहा है वो 202 रुपया, वो भी जोड़ेगा तो 6000 का ज्यादा हो जाएगा। कैसे निकाला जो निकाला मुझे नहीं आता। निकाला ही दोनों निकाला है, और ये एग्जाम में पूछता है तो ये याद रखना। वही दोनों समझ में आता होगा। प्रैक्टिकल से कितना दूर है ये कोई मायने हो रखता सकता है सिर्फ बस खाना खाने के लिए ये हो जाएगा सर। मैं क्या बोला, हाँ, खाने के एक लिए शरीर के लिए एक न्यूनतम आदमी से पोषण कितना होगा, पोषण हो सकता है। जीने आय खुद के कर लिए सकता है। जीने के लिए इतना रुपया चाहिए उसके अनुसार। एक आदमी। सी रंगराजन के ठीक है। अनुसार एक शरीर को जीने के लिए, जिंदा रखने के लिए आप 972 रुपया कमाइए और आप जिंदा रहिए। सही है। एक आदमी, भूलेंगे 1000 में घी दिए थे। ठीक है, उठा दो। किराया लगे सब्जी ये याद रखना, ये दोनों डाटा मेन है। किराया लगा और ये एक दोनों। महीना में लगा था शुरू में खाता था मुर्गा। और यदि हम परसेंटेज में बताएं सबसे गरीब राज्य कौन है अनुपात के अनुसार, इसलिए भी दो तरीके से अनुपात में परसेंटेज के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन है, वो है छत्तीसगढ़, ठीक है। दूसरा जो है मणिपुर, तीसरा जो है उड़ीसा, गरीबी में अभी उड़ीसा लिखा है। ठीक है। ये 3 है जो कि गरीबी में ओडी लिखते हैं ना, प्रतिशत के हिसाब से ना, परसेंटेज के हिसाब से। और यदि जनसंख्या के हिसाब से, नंबर के हिसाब से पता करें तो टॉप पे है यूपी, उसके बाद है बिहार, अपन बिहार, ठीक है। ये नंबर के हिसाब से ज्यादा गरीब लोग हैं उस डाटा के अनुसार। मतलब उतना रुपया भी नहीं कमा पा रहा है यूपी के सारे लोग या बिहार के सारे लोग। और जब हम परसेंटेज की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़, मणिपुर और उड़ीसा। गरीबी के बाद हम पढ़ते हैं मानव संसाधन। मानव संसाधन से क्या समझते? मानव की जरूरत, मानव बहुत बड़ा संसाधन है खुद सर अपने आप में। किसी भी देश में जितने लोग रहते हैं ना, जितने लोग हैं उस देश का कहलाता है मानव संसाधन। बट कंडीशन वही है कि उस आदमी का हम काम ले सके, वो आदमी काम करे। अभी क्या होता है कि कहीं किसी घर में एक कमाने वाला है और 10 खाने वाला है, तो उसके लिए मानव संसाधन अकाउंट एक ही आदमी आएगा। अभी देखो क्या होता है, ये टेबल एक मान लो, 1 2, ये टेबल 1, ये टेबल 2, ये टेबल 3। यहाँ जो है, यहाँ से ऊपर 64 वर्ष के लोग हैं इस टेबल में, यहाँ 14 वर्ष से ऊपर लोग हैं, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे हैं, इसमें बच्चे हैं, इसमें किशोर हैं और इसमें वृद्ध हैं, ठीक है। अभी इस टेबल के अनुसार तुम क्या देख रहा है, बच्चे सबसे ज्यादा है, किशोर उससे कम है,
और वृद्ध भी उससे कम है, ये दोनों कम है। इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो होगा मोर देन किससे होगा, 2 + 3 से। इस कंडीशन में क्या होगा, बचत की ज्यादा होगा कम होगा, बचत तो कम ही होगा, कम ही होगा। बचत कम होगा तो निवेश भी कम होगा, और निवेश कम होगा तो हमारे देश का जो आर्थिक गति है वो भी धीरे चलेगा, स्लो। जनसंख्या बढ़ेगा तो आर्थिक जनसंख्या पर सब कुछ कम होगा। सब कुछ अभी कुछ दिन के बाद मतलब जब ये लोग 14 वर्ष के हो जाएंगे, उस समय कंडीशन क्या होगी, ये टेबल है, चेंज हो जाएगा। ये होगा 1 नंबर, ये होगा 2 नंबर, ये होगा 1 2 3, क्योंकि ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 14 वर्ष के लोग, यहाँ पे 64 वर्ष के लोग, जो भी है ये बच्चे हैं, ये अभी इस कंडीशन में क्या हो रहा है, किशोर जो है वो ज्यादा है, लगभग 64% समथिंग लोग हैं जो कि आज की कंडीशन हमारे देश में है, वो इसके और इसके बीच का है। जैसे मोदी जी बोलते हैं ना, हमारे देश में 35 वर्ष के लोग सबसे ज्यादा है, 65% हमारा युवा ही है। ये कंडीशन कैसे आया, ये 91 का जब जनगणना हुआ था, उस समय हिंदुस्तान का जो जनसंख्या ग्रोथ था सबसे ज्यादा था, वो लगभग 24% था। तो मतलब ये बच्चे ज्यादा हो गए उसी समय, मतलब अभी भी डाटा लेक चल रहे हैं ना, तब नहीं बता रहा हूँ, डाटा तो 2011 का लेक्चर चल रहा है, ये टेबल के हिसाब से बता रहा हूँ, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे कुछ टॉपिक आएगा। इसके अनुसार देखो 91 और 2001 के बीच जो बच्चे पैदे लिए थे बहुत ज्यादा था। अभी जो आया 2014-2015 के बाद, वो सारे बच्चे हो गए लगभग 20 साल 22 साल 24 साल, तो ये ज्यादा हो गया, ये बच्चा सब इधर आ गया। ठीक है, ये कंडीशन क्या बोलता है, 2 ज्यादा किससे होगा, 1 + 3 से। इसमें क्या होगा, बचत ज्यादा होगा क्योंकि कमाने वाला ज्यादा है, निवेश भी ज्यादा होगा, और आर्थिक गति भी देश का तेज बढ़ेगा ना। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि जो हमारा युवा है वो दक्ष होना चाहिए, मतलब कर्मठ होना चाहिए, काम करने लायक होना चाहिए, प्लस उसको रोजगार मिलना चाहिए। अब इतना भी हट्टा कट्टा हो गया, काम ही नहीं मिलेगा तो क्या बचत करेगा वो, तो उसको रोजगार मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जनांकीय लाभ। ये क्वेश्चन आया था, जनांकीय लाभ किसको बोलते हैं, मतलब जब युवा की जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तो उसको बोलते हैं जनांकीय लाभ। ठीक है, इस चीज को बताने के लिए मैंने ये 3 टेबल बनाया, समझ में आ गया। इनका जो हिसाब से शरीर है उस हिसाब से हमें देखने आया क्या, गरीबी बता दिया, मानव संसाधन बता दिया, कृषि बता दिया। अभी थोड़ा सा वित्त का जो क्वेश्चन आज मैंने देखा था वो बताता हूँ। क्वेश्चन क्या था, ब्रिटन वुड्स किसे कहते हैं, या ब्रिटन वुड्स से कंसर्न जो है संस्था कौन सी है, ब्रिटन वुड्स से रिलेटेड कंसर्न संस्था कौन सी है। ऑप्शन में था IMF, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, तीसरा था और कौन सा बैंक का नाम क्या लिख दूं, ADB बोल रहा है, ADB बोल रहा है, ADB। चौथा में 1 और 2, ठीक है, 1 और 2, एक और 2, ब्रिटेन, 1 और 2, 1 और 2, यानी IMF भी है, वर्ल्ड बैंक, ये दोनों बैंक है, ठीक है, सही है। अब क्यों है उसका थोड़ा सा देखिए। ब्रिटन वुड्स में सम्मेलन हुआ था
ब्रिटेन ब्रिक्स ब्रिक्स तो सर जगह का नाम सर, जगह का नाम सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 44 में, 1944 में। इसी में डिसाइड किया गया था 2 संस्था खोलने का, एक वर्ल्ड बैंक और दूसरा IMF, और इसको 1945 में खोला गया। 1944 45 में खोला गया। इसके जो मेंबर हैं दोनों का 188 दोनों का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन DC है। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, ये वाला जो बंदा है इसका अध्यक्ष जो भी बनेगा यूरोपीय नागरिक होगा, ठीक है, IMF का और इसका जो अध्यक्ष बनेगा वो अमेरिकन नागरिक होगा। कंडीशन लगा हुआ है। ये कंडीशन है, इसका जब भी अध्यक्ष होगा अमेरिका वो अमेरिकन नागरिक होगा और ये यूरोपीय नागरिक होगा। तो सर वर्ल्ड सपोज नहीं हुआ तो नहीं, इसका एशियन नहीं हो कंडीशन सकता, एशियन नहीं हो सकता। एशियन हो सकता है। जैसे अभी इससे पहले कौन था, किंग जोंग का कुछ नाम था, वो था दक्षिण कोरिया का, लेकिन वो नागरिक था अमेरिका का नागरिक था, वो पैदाइश था वहाँ का, इसे कोई इंडियन नागरिकता जो अमेरिका का था उसके पास, इसलिए वो इसका अध्यक्ष बना हुआ है। 188 देश है तो कोई भी देश का बन सकता है। नहीं, सम्मेलन हुआ है। ये सिंपल इसका रूल बना हुआ है। इसका जब भी अध्यक्ष बनेगा कोई यूरोपीय नागरिक होगा, इसका जब भी बनेगा कोई अमेरिकन नागरिक होगा, ठीक है। और इसको जुर्वा ही बोलते हैं, इसको जुर्वा संस्था भी बोला जाता है। यदि कोई पूछ दे जुर्वा संस्था किसको कहा जाता है, तो वर्ल्ड बैंक और सपोज अगर यूरोपियन कोई नहीं बना तो उसी खाली रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई नहीं बनेगा, कोई उतना कंट्री है, हो ही नहीं सकता। 188 कंट्री है उसमें। नहीं सर, हम बोले क्या बीच में अगर कहीं जो बना बीच में अगर डेथ कर गया हाँ तो दूसरा यूरोपियन बनेगा। तो कुछ तो टाइम लगेगा ना। हाँ तो कोई बात नहीं, इसका डिप्टी तब तक देखेगा। हर जगह तो सिस्टम हो गया ना, डिप्टी हर जगह आ गया, जब तक वो नहीं है। क्रिस्टिनो लगार्ड, क्रिस्टीना इसका है ना, IMF का। जी क्रिस्टिनो लगार्ड, IMF का है। डेविड मार्कस ठीक है। वर्ल्ड बैंक का। अभी एक चीज और देख लेते हैं, IMF WTO। डेविड माल WTO क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके तहत सब्सिडी दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में, विश्व में। ठीक है। पहला बोलते हैं ग्रीन बॉक्स, दूसरा बोलते हैं ब्लू बॉक्स, तीसरा बोलते हैं एम्बर बॉक्स। इसमें जो सब्सिडी दी जाएगी वो प्री हार्वेस्ट, मतलब खेती करने से पहले जो फैसिलिटी दी जाएगी, इसके तहत जो जाएगा वो होगा ड्यूरिंग हार्वेस्ट। जब आप खेती कर रहे हैं उस समय जिनको फैसिलिटी मिलेगी, डब्ल्यू उसको बोलेंगे ब्लू बॉक्स, और ये आफ्टर मतलब पोस्ट हार्वेस्ट, ठीक है। ये कभी कभी पूछता है डब्ल्यूटीओ के अनुसार, यदि पोस्ट हार्वेस्ट को फैसिलिटी दी जाती है तो क्या कहला, कौन सा बॉक्स होता है, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स या ग्रीन बॉक्स? ऑप्शन तीनों रहेगा। तो कभी जो कभी पढ़ा नहीं है उसे क्या बॉक्स है उन्हें तो, और आजकल ये हो गया है कि निगेटिव मार्किंग वजह से कोई तुक्का भी नहीं मारता है, तो थोड़ा सा दिमाग में रहेगा ना ये बॉक्स क्या होता है, तो कोई तुम आराम से मार सकता है। कटाई, ग्रीन बॉक्स, ठीक है। कटाई हार्वेस्ट फसल फसल उगाई, मेन हिंदी कटाई होता है, उगाना होता है। कटाई से पहले, कटाई के दौरान और कटाई के बाद, ठीक है, समझ गया। चलो फसल उगाना हार्वेस्ट है इस तरह से हमारा इकोनॉमिक्स का जो हमने टारगेट किया था, खत्म। एक्चुअली टारगेट था 24 तक कंप्लीट करने का, बट 25 तारीख तक कंप्लीट हो गया। कल से पढ़ेंगे ज्योग्राफी।